हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन यहां पे कवर कराएंगे। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन आप देखेंगे, सिलेबस उठा के देखेंगे तो आप चाहे छत्तीसगढ़ शिक्षक कर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे छत्तीसगढ़ व्यापम में जो है कोई भी आप एग्ज़ाम तैयारी कर रहे होंगे, साथ ही साथ पीएससी प्री के साथ मेंस के लिए जो आपका काम आएगा। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन हर एक एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है, तो खास करके आपके सभी एग्जाम को देखते हुए सेशन को चलाया जा रहा है। लेटेस्ट पैटर्न और सभी क्वेश्चन आपके जो है इंपॉर्टेंट। ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस, छात्रावास अधीक्षक और प्रयोगशाला शिक्षक कर्मी भर्ती भी, छत्तीसगढ़ पुलिस वगैरह सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन को नहीं देखेंगे तो जाके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काष्ठ से स्थलाकृति में निर्मित स्टैलेग्माटाइट एवं स्टैलेग्माइट ये आपका जो मिलता है, ये एक तरह का जो है चूने के आकार के जो एक तरह जो है मतलब वो आपका जो है छत है। ठीक है, ये आपका जो है ये गुफा में आपको देखने को मिलेगा। तो ये छत्तीसगढ़ के कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये कुटुम्बसर की गुफा में, बारसूर में, चित्रकूट में या दलपत सागर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुटुम्बसर गुफा। आप सुने होंगे, पढ़े होंगे बुक में। ठीक है, तो ये आपके कहाँ पे कुटुम्बसर की गुफा? ये आपके बस्तर में स्थित है। तो यहाँ पे जो है ये जो काष्ठ से स्थलाकृति जो है निर्मित ये स्टैलेग्माइट की जो गुफा है, चूने के जो है छत पे लटका हुआ जो है एक आकार है। ठीक है जी, ये जो है कुटुम्बसर गुफा जो है बस्तर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़ का छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो कांगेर वैली जो नेशनल पार्क है बस्तर में, यहाँ पे आपको जो है ये जो है आप जैसे आप देखने जाते हैं, ये जो है दलपत सागर वगैरह ये सभी आपको जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कुटुम्बसर गुफा आपके जो है बस्तर में स्थित है और ये आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है जी, यहाँ पे जो है हमारी छत्तीसगढ़ की जो राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का भी यहाँ पे संरक्षण किया गया है। कांगेर घाटी में मतलब जो गुड़न गिलहरी वगैरह जो है पशु पक्षी यहाँ पे जो है पाई जाते हैं, रिसस बंदर वगैरह। ठीक है जी, साथ ही साथ यहाँ पे जो कांगेर घाटी में कुटुम्बसर गुफा के साथ साथ यहाँ पे जो है अंधे मछली पाई जाती है, जिसका नाम आपका जो है शंकराई रखी गई। ठीक, कांगेर घाटी के बीचों बीच जो है कांगेर नदी बहती है, इसी के नाम पे जो है कांगेर घाटी आपका पड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजिम का कुंभ मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा में, माघ अमावस्या में, पौष पूर्णिमा में या कार्तिक पूर्णिमा में? तो राजिम का जो कुंभ मेला कब लगता है? ये जो है माघ पूर्णिमा में लगता है। ठीक है जी, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके गरियाबंद जिले का अंतर्गत जो है राजिम, ठीक है, राजिम यहाँ पे जो है ये मेला लगता है। हर साल ये लगता है। महाशिवरात्रि तक ये मेला का आयोजन होता है। ठीक है, यहाँ पे कुंभ मेले की इसको संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो राजिम से जो शहर है कौन से 3 नदियों के संगम पे बसा हुआ है? तो इसको याद रखना है, महानदी, पैरी नदी और सोंढूर नदी, इन तीनों नदियों के संगम में ये आपका जो है राजिम शहर आपका बसा हुआ है। ठीक है, इसको जो है छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे चमकेश्वर, फिंगेश्वर जो मंदिर वगैरह यहाँ पे जो देखने को मिलेगा। ठीक है, लोमस ऋषि, सौम्य ऋषि आश्रम वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है राजीव लोचन जो मंदिर है कहाँ पे है? राजिम में है। लगभग 7वीं शताब्दी में इसको जो है निर्माण करवाया गया था। इसके निर्माणकर्ता कौन है? ये आपका मेंस में पूछा गया है, पीएससी प्री में पूछा है, व्यापम में पूछा, मतलब बहुत बार रिपीट किया गया। ठीक है, तो इसका निर्माण विलासतुंग के जो नलवंशी शासक है, मतलब विलासतुंग जो है एक नलवंशी शासक, इन्होंने राजूलोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसका जीर्णोद्धार जगतपाल कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया था। ये जो है पंचायन शैली में निर्मित वैष्णव धर्म से संबंधित है। राजूलोचन जो है भगवान विष्णु मंदिर के लिए जो है बहुत ही प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। तो हर साल माघ पूर्णिमा में जो है महाशिवरात्रि तक यहाँ पे मेला का आयोजन होता है और साथ ही साथ यहाँ पे शिवरी नारायण में भी यहाँ का जो मेला आयोजन होता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में प्रमुख खनिज कौन सी है? मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में जो कौन सी जो प्रमुख खनिज है? लौह अयस्क का, कोयला, चूना पत्थर या डोलोमाइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयला को और किस नाम से जानते हैं? इसको जो है काला हीरा। ठीक है, काला हीरा के नाम से इसको जानते हैं कोयला को। ये आपके गोंडवाना शैल समूह चट्टान से
ये जो है कोयला प्राप्ति होती है। हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सी प्रकार के जो है कोयले प्राप्ति होती है, तो याद रखिएगा बिटुमिनस प्रकार की जो है कोयले की प्राप्ति होती है, ठीक है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ में कोयला का सर्वाधिक जो है 58% हमारे यहाँ से जो है प्राप्ति होती है, ठीक है। खनिज राजस्व में इम्पोर्टेंट योगदान भी निभाता है कोयला, ठीक है, इसको याद रखना है। इसका खनन किसके द्वारा किया जाता है, तो ACCL, ठीक है, दक्षिण पूर्व कोयला क्षेत्र जिसका मुख्यालय में है, तो ACCL के द्वारा इसका उत्खनन किया जा रहा है, ठीक है जी। अगर छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख कोयला क्षेत्र देखेंगे तो आपको कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, खास करके कोरबा, रायगढ़, ये जो है यहाँ पे जो है कोयला जो है ये प्रमुख जो जिले हैं जहाँ पे कोयला यहाँ से प्राप्ति होती है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा यांत्रिकीकृत कोयला खान आपका मुकुंद घाट आपके कोरबा में है, ठीक है जी। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े भूमिकृत मशीनीकृत कोयला खदान आपका जो है कोरबा में स्थित है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में अर्ध कोकिन जो है कोयला क्षेत्र सोनहट कोरिया में है। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे मात्र कोयला से भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। जैसे जितना डाटा बताए हैं वहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी विशेष आर्थिक जोन राज्य में कहाँ सृजित किया गया है, राजनांदगांव, रायगढ़ जिला, रावाभाठा या नया रायपुर में, तो इसका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो जेम्स एंड ज्वेलरी विशेष आर्थिक जोन राज्य या जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में जो स्थापित किया गया है, तो आपका नया रायपुर में जो है स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है इस राज्य की अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में सम्मिलित नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, तो बहुत सारे आपके साथ भी हुआ देखे होंगे कि मतलब जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने के चक्कर में है और नहीं को क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते हैं और सही आंसर होते हुए भी क्वेश्चन स्टूडेंट गलत करके बैठ जाते हैं, ठीक है। बाद में जो है जब जिसको हम एनालिसिस करते हैं तो समझ आता है कि जो क्वेश्चन सही होना था उसको हम गलत करते हैं, तो ये हम माइनस मार्किंग में चला जाता है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे अत्यधिक हमारे छत्तीसगढ़ की जो अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में सम्मिलित नहीं है, तो कौन कौन से है, अबुझमाड़िया, कमार या बैगा जनजाति, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कमार जो जनजाति है ये जो अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में सम्मिलित नहीं है, ठीक है जी। तो आप सभी को पता होगा 7 विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, ठीक है, जिसमें केंद्र की तरफ से जो है 5 जो है केंद्र सरकार के द्वारा घोषित है, जिसमें अबुझमाड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, ये 5 केंद्र सरकार के द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। और 2 हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, कौन कौन से, एक तो भूंजिया और दूसरा पंडो, ये 2 जो है जनजाति जो है विशेष सरकार हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा घोषित है, ठीक है। तो 7 विशेष पिछड़ी जनजाति में अबुझमाड़िया, कमार, बैगा तो पढ़ चुके, बाकी जो है कंवर जनजाति को अभी तक हम नहीं पढ़े, ठीक है। तो ये आपका अत्यधिक पिछड़ी जनजातियों में सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के निम्नलिखित कौन से स्थान में 1857 में अंग्रेजों को विरुद्ध विद्रोह की घटना घटित हुई थी, रायपुर में, बिलासपुर में, संबलपुर में या सोनाखान में, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनाखान, ठीक है। तो सोनाखान विद्रोह याद होगा आपको, कहाँ पे, सोनाखान, बलौदाबाजार जिला, ठीक है। तो यहाँ पे विद्रोह हुआ था, इसके नेतृत्वकर्ता कौन है, तो वीर नारायण सिंह, ठीक है जी। वीर नारायण सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे, जो सोनाखान के जमींदार थे। तो कौन से जनजाति के थे, ये आपके बिंजवार जनजाति के थे, ठीक है। यहाँ पे इसका मुख्य कारण क्या था, तो अकाल पड़ जाने के कारण अनाज उपलब्ध कराने के लिए जो वीर नारायण सिंह ने कसडोल के जो एक व्यापारी थे माखन लाल, उनके जो है गोदाम में जो है अनाज को लूट के जनता में बांट दिया गया, ठीक है जी। बांटने के कारण फिर इनको जो है नारायण सिंह जी को यहाँ पे जो है संबलपुर में इनको गिरफ्तार करके जेल से बंद कर दिया गया। फिर ये जो भाग गए, फिर इनको जो सुरंग बना के जो भागे, फिर इनको लाया गया। फिर बाद में जो है इनको जय स्तंभ चौक में जो है चार्ल्स इलियट के जो है फैसले के अनुसार इनको जो है फांसी दे दी गई। तब से जो है वीर नारायण सिंह को छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद इनको जो है माने जाते हैं, ठीक है। यहाँ से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपके, हर एक ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जहाँ से इनका क्वेश्चन आया नहीं हुआ, चाहे पटवारी के पेपर ले ले, चाहे पीएससी को हो, चाहे लाइब्रेरियन को हो, चाहे मेंस का हो, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइगर पॉइंट जो जलप्रपात इस राज्य के कौन से जिले में स्थित है, बस्तर में, कोरिया में, सरगुजा में या जसपुर जिला में,
तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टाइगर पॉइंट जो जलप्रपात है ये आपके सरगुजा जिले में स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो सरभंजा जलप्रपात, ठीक है, सरभंजा जलप्रपात मान नदी पे आपका जो है मैनपाट क्षेत्र में बना हुआ है। टाइगर पॉइंट तो हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ आपका जो है इको पॉइंट, फिश पॉइंट, ये सभी जो है आपका जो है सरगुजा ज़िले में आपका जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सरगुजा बहुत ही अच्छी जगह है, मैनपाट, ठीक है, जिसको हम छत्तीसगढ़ के शिमला बोलते हैं। यहाँ पे तिब्बतियों को जो है 1962 में जो है बसाया गया है, ठीक है। तो बहुत सारी जो यहाँ पे देखने लायक आपको जो घूमने लायक यहाँ पे जो देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के डोंडी लोहरा जमींदारी में, ठीक है, डोंडी लोहरा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ था? 1920 में या 1925 में, 1937 में या 1942 में? तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1937 में ये डोंडी लोहरा जो जमींदारी में एक तरह के जो किसान जो आंदोलन हुआ था, किसानों को ये जो आंदोलन हुआ था, शोषण किया जा रहा था, तो ये जो 1937 में हो रहा था, ठीक है जी। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1978 से इस राज्य के कौन से स्थान पर राउत नाचा महोत्सव आयोजित होता है? रायपुर में, बिलासपुर में, जगदलपुर में या राजनांदगांव में? तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हर साल जो है 1978 से, ठीक है, रायपुर में हर साल आपको पता होगा कि जो है राउत नाचा महोत्सव होता है 1978 से। तो कौन से स्थान पर राउत नाचा महोत्सव होता है? तो बिलासपुर में होता है। कमेंट करके बताइए कि 2024 तो नहीं, 2023 का बताइएगा कि जो है मतलब 2023 का जो है कौन से नंबर का जो है राउत नाचा महोत्सव हुआ था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो है बताना है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कौन सा जो पर्यटन स्थल, ठीक है, कौन सा पर्यटन स्थल संत वल्लभाचार्य का जो है जन्म स्थान माना जाता है? राजिम, सिरपुर, चंपारण या सिहावा का? तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंपारण, ठीक है, रायपुर जिले के अंतर्गत आती है। तो एक तरह का जो पर्यटन स्थल है, कहा जाता है संत वल्लभाचार्य का जो है जन्म स्थान इनको माना जाता है, ठीक है। प्रसिद्ध वैष्णव संत वल्लभाचार्य के जन्म स्थली है। यहाँ पे जो है चमकेश्वर महादेव का भी मंदिर दर्शनीय स्थल है, ठीक है जी। यहाँ पे रायपुर में जाएंगे तो दूधाधारी मठ है, ठीक है, चंद्रखुरी, आरंग, जिसको मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो बहुत सारे आपको जो है देखने को यहाँ पे जो है मिलेगा, ठीक है। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य के रायगढ़ जिले की धातु मूर्ति कला जो है जानी जाती है? मलार, घड़वा, झारा या तारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो रायगढ़ जिला जो है झारा धातु कला के लिए जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। सरगुजा में जो है मलार बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अलग अलग क्षेत्र में आप जो है चाहे बस्तर जाएँ, सरगुजे जाएंगे, ठीक है, बाँस शिल्प कला अलग अलग क्षेत्र में आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रायगढ़ जो है झारा कला के लिए जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसको आपको जो है पता होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 1930 में इस राज्य में महासमुंद नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह हुआ था? नारायण राव मेघावाले, शंकर राव गनौदवाले, सुंदरलाल शर्मा या नथुजी जगताप? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, शंकर राव गनौदवाले, ठीक है जी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सितंबर 1930 में महासमुंद नामक स्थान पर जंगल सत्याग्रह हुआ था 1930 में, ठीक है। किस नाम से हुआ था? मतलब जो एक तरह का जो है ये जो सत्याग्रह, तो इसको जो है तमोरा जंगल सत्याग्रह के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। जो 1930 में हुआ था, ये आपका 9 सितंबर 1930 में हुआ था, ठीक है। डेट आपको जो है पता होना चाहिए, 9 सितंबर 1930 को हुआ था महासमुंद। इसके साथ साथ यति यतनलाल, शंकर राव गनौदवाले यहाँ पे जो है इसके जो है नेतृत्व करता है, ठीक है। इसको भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के खिलाड़ी रेणुका यादव निम्न में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, बैडमिंटन से या टेनिस से? ठीक है, तो इस राज्य के जो कौन से खिलाड़ी, तो जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर हैं रेणुका यादव, कौन से खेल से संबंधित है? तो वो आपके जाने माने हॉकी प्लेयर हैं। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के हॉकी प्लेयर हैं रेणुका यादव। तो आपसे कई बार देखे होंगे जो है खेल का नाम दिया रहता है, कौन से खेल से संबंधित है या कौन से ज़िले के रहने वाले हैं, ऐसा करके एग्जाम में डायरेक्ट कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी तरह जो रेणुका यादव है ये आके हॉकी खेल से संबंधित हमारे छत्तीसगढ़ के। ठीक है जी, तो आपसे मतलब जो नाम देके आपका कौन जो है बैडमिंटन प्लेयर है, कौन जो है कुश्ती प्लेयर है,
कबड्डी प्लेयर, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे उठा कर दे सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो है रेणुका यादव हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, आपसे बैडमिंटन प्लेयर पूछ सकते हैं, कोई से भी मतलब पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।